दोस्तों हमारी आज की मूवी की स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी है जिसे बॉलीवुड वाले सोच भी नहीं सकते। मतलब हमारी आज की मूवी में आप लोग भरपूर डुक देखोगे, साथ ही साथ क्लाइमैक्स लेसर और हिडन स्टोरी भी देखोगे, जो मूवी सच में काफी अच्छी है। सो विदाउट एनी ढिल्लो रानी कम टू द केस स्टोरी। पर दोस्तों मूवी स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक और चैनल स्टार्ट किया है जहां आपको इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज मिलेंगी और इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फटाफट से मूवी देखने के बाद उस चैनल को भी विजिट करो, अच्छा लगे तो उसे भी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और फ्री के मजे उठाओ। सो नाउ कम टू द मुद्दा। मूवी के स्टार्टिंग में हम हेनरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक जानवर को मार के अपने डॉग को खिलाने के लिए ले जा रहा होता है। पर डॉग के पास पहुंचते ही वो देखता है कि उसका डॉग तो मरा पड़ा है और जैसे ही वो उसको टच करता है वो डॉग फट जाता है और बहुत सारा ब्लड उसके मुंह पे भी गिरता है। अब ये सीन यही कट करके हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनमें इनके नाम इस तरह हैं: जेफ, बर्ड, मर्सी, करण एंड पोल, जो कि वेकेशन मनाने के लिए जंगल के एक कैबिन में जा रहे होते हैं। पर रास्ते में ये एक गैस स्टेशन में रुकते हैं। वहाँ गैस स्टेशन पे ये लोग एक डेनिस नाम के बच्चे को बैठा हुआ देखते हैं जिसने एक मास्क पहना हुआ था और इस बच्चे का नाम डेनिस होता है। और डेनिस को अकेला बैठा देख पोल उसके पास जाता है और उससे हाथ मिलाता है, पर डेनिस उसके हाथ में काट लेता है। और तभी पोल के चीखने की आवाज सुनकर गैस स्टेशन का ओनर बाहर आ जाता है जो इस बच्चे का पिता होता है। वो अपने बच्चे की गलती के लिए पोल से सॉरी बोलता है। अब ये सभी लोग गैस स्टेशन से अपनी जरूरत का सारा सामान लेके और वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी एक अनजान आदमी वहाँ आकर इन्हें बोलता है कि अगर तुम लोग जंगल की तरफ जा रहे हो तो प्लीज वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ कुछ लोग गए थे, वो आज तक वहाँ से वापस नहीं आए हैं और न ही उनका पुलिस वालों को भी कुछ पता चला है। पर ये सभी लोग उस आदमी को बोलते हैं, अंकल डोंट वरी, हम हमारा जरूरत की सारी चीजें और अपनी सेफ्टी औजार भी लेकर जा रहे हैं, तो हम डेफिनेटली वापस आएंगे और आपको दोबारा मिलेंगे। और ये बोल के वो लोग चले जाते हैं। फिर यहाँ जंगल में पहुंच के ये सभी लोग अपने बुक्ड कैबिन में पहुंच जाते हैं और ये लोग चेक करते हैं कि इन लोगों के फोन में अब नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। पर यहाँ पहुंच के ये लोग देखते हैं कि इनके फोन में अब नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पहुंचते ही बर्ड अपनी गन लेके हंटिंग के लिए जंगल में निकल जाता है। अब यहाँ हंटिंग के दौरान बर्ड को हेनरी मिलता है, जिसे देखते ही बर्ड काफी डर जाता है और वो उस पर भी गोली चलाने लगता है। लेकिन हेनरी बर्ड से हेल्प मांगते हुए उसके पास आ रहा था, पर बर्ड हेनरी से डर के वहाँ से भाग जाता है। अब हेनरी की ऐसी हालत इस वजह से हो गई थी क्योंकि वो अपने डॉग की ब्लड से इन्फेक्टेड हो गया था। फिर रात को ये सभी फ्रेंड बॉन फायर करते हुए एक जगह बैठे होती हैं कि तभी इनके पास ग्रिम नाम का एक आदमी अपने डॉग के साथ आता है। तो सभी लोग ग्रिम से उसके बारे में पूछते हैं, पर ग्रिम उन्हें बताता कि मैं कौन हूँ वो तुम छोड़ो, लेकिन तुम लोगों को मैं ये जरूरी बात बताने आया हूँ कि जंगल से तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम में से कोई बच के नहीं जा पाएगा। और ये बोल के ग्रिम यहाँ से चला जाता है। और इधर ये सभी लोग भी अपने कैबिन में चले जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद इनके गेट पे नॉक नॉक की आवाज आती है। तो ये लोग गेट खोलते हैं और गेट खोलते ही डर जाते हैं क्योंकि गेट पे कोई और नहीं बल्कि हेनरी आ चुका था, जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा सड़ चुकी थी। अब हेनरी इन लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन ये लोग भी इस डर से उसकी हेल्प नहीं करते कि ये लोग भी अगर उसकी हेल्प करेंगे तो इन्फेक्टेड हो जाएंगे और डोर बंद कर लेती हैं। अब हेनरी इन लोगों की गाड़ी लेके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसकी स्टार्ट होने की आवाज सुनते ही बर्ड अपनी गन लेके बाहर आ जाता है और वो हेनरी को गाड़ी छोड़ के यहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन हेनरी ऐसा करने से मना कर देता और वो हेनरी को गाड़ी से उतरने को बोलता। तभी बर्ड हेनरी को डराने के लिए उस पर गोली चलाता है, पर गोली गाड़ी के टायर में लग जाती है और टायर पंचर हो जाता है। अब हेनरी इन लोगों के पास आने लगता है और ये लोग काफी डरने लगते हैं। इस वजह से मर्सी हेनरी पे किसी तरह का कोई केमिकल डाल देती है और इस केमिकल की वजह से हेनरी को काफी दर्द होता है। साथ ही पोल भी हेनरी को डराने के लिए बॉन फायर से एक आग की जलती हुई लकड़ी लेके आता है। हेनरी की बॉडी पे ऑलरेडी मैकरी ने कोई केमिकल डाल दिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी आग में जल जाती है और वो जलता हुआ जंगल में भाग जाता है। अब इस हादसे की वजह से ये लोग काफी डर जाते हैं और गाड़ी खराब होने की वजह से ये लोग यहाँ से भाग में नहीं सकते थे, इसलिए सुबह होते ही जेफ और बर्ड किसी मैकेनिक की तलाश में निकल जाते हैं और मर्सी भी दूसरी जगह से हेल्प लेने के लिए निकल जाती है। और इधर मदद मांगते हुए जेफ और बर्ड एक घर में पहुंचते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जो अपने इन्फेक्टेड एनिमल को काट रही थी। तो वो औरत इनसे पूछती है बोलो क्या काम है। तो ये लोग उस औरत को अपनी सारी दास्तां बताते हैं कि कैसे एक इन्फेक्टेड आदमी ने उन पे अटैक करना चाहता। अब ये लोग उस औरत को ज्यादा कुछ बताते कि तभी इनकी नजर एक फोटो पे पड़ती है और ये फोटो उसी आदमी की थी जिसे इन लोगों ने जलाया था। इसका मतलब ये है कि ये औरत उसी आदमी की रिश्तेदार थी। अब इसी वजह से ये लोग बहाना बना के वहाँ से निकल जाते हैं। अब घर वापस आते समय जेफ और बर्ड को मर्सी मिलती है तो मर्सी बताती है मुझे भी कोई हेल्प नहीं मिली। फिर नेक्स्ट डे इनके कैबिन में मुमसिन नाम की एक पुलिस डिप्टी आती है क्योंकि उसको पिछली रात घटी घटना के बारे में पता चल गया था। फिर पॉल उस फीमेल डिप्टी को अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, पर डिप्टी को इनकी बातों पे यकीन नहीं होता। बावजूद इसके वो बोलती है कि कल तक तुम्हारे पास मदद पहुंचा दूंगी और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ अंदर आके पॉल देखता है कि कैरन की तबीयत खराब है और वो सो रही है, इस वजह से वो भी उसके साथ वहीं सो जाता है। और जब कैरन की आंख खुलती है तो पॉल उसके साथ उसी बेड पे चुम्मा चाटी करते हुए टुक करने लगता है। पर तभी पॉल के हाथ में कुछ अजीब फील होता है, इसलिए पॉल अपना हाथ देखता है तो वो पूरी तरह खून से सना होता है
और ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और कैरन के ऊपर से ब्लैंकेट हटा के देखता है तो कैरन नीचे की तरफ से सड़ने लगी थी, यानी कि कैरन इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और ये देख के वो चिल्लाते हुए बाहर जाता है और सबको अंदर बुला लेता है और कैरन का ये मंजर देख के सभी लोग काफी डर जाते हैं। तब बर्ड सभी लोगों को संभालते हुए उस रूम से बाहर निकाल देता है और कैरन को उसी रूम में लॉक्ड कर देता है। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने कपड़े उतार के एक दूसरे को चेक करते हैं कि कहीं वो भी तो इन्फेक्टेड नहीं है, पर ये चारों लोग ठीक होते हैं। फिर ये सभी लोग मिलकर कैरन को क्वारंटाइन करने के लिए पास ही वाले शेल्टर में डाल आते हैं। फिर जब सुबह हो जाती है तो पॉल और मर्सी कैरन के साइड में जाते हैं और गेट खोलते ही ये देखते हैं कि कैरन की हालत तो अब और भी ज्यादा सड़ चुकी है, बहुत बुरी हो चुकी है। अब ये कैरन की ऐसी हालत नहीं देख पा रहे थे, इसलिए ये लोग कैरन को हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करते हैं। इसलिए बर्ड जल्दी से जाके गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है कि तभी बर्ड को भी खून की उल्टी हो जाती है, जिसे देख के वो समझ जाता कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, पर अपने इन्फेक्टेड होने के बाद वो किसी और को नहीं बताता। फिर आगे पॉल और मर्सी कैरन को लेके गाड़ी के पास आते हैं कि तभी दोबारा से कैरन को खून की उल्टी हो जाती है, जिसे देख के जेफ गाड़ी में बैठने से इनकार कर देता है। तब बर्ड बोलता है मैं कैरन के साथ गाड़ी में बैठूंगा और उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अब ये देख के जेफ को बर्ड पे भी डाउट होता है कि जरूर ये भी इन्फेक्टेड है। तब बर्ड उन सबसे गुस्सा होकर उन्हें वहीं छोड़ के गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। अब जेफ भी इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो भी उन्हें छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब पॉल और मर्सी ही कैरन के साथ अकेले बचे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जल्दी डेप्टी हेल्प लेके उनके पास आएगी। इधर बर्ड गाड़ी लेके उसी गैस स्टेशन पे आता है जहाँ से इन्होंने सामान लिया था और यहाँ आके वो उस शॉपकीपर से मदद मांगता है, लेकिन वो शॉपकीपर उसे अपने पास आने से भी मना करता है। पर तभी सडनली शॉपकीपर को वही बच्चा दानिश वो जल्दी से भागते हुए बेड के पास आता है और उसके हाथ में काट लेता है। और अब शॉपकीपर समझ चुका था कि इसे काटने से उसका बच्चा इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वो गुस्से में अपनी गन लेके आता है और बर्ड को मारने वाला ही होता है, पर बर्ड गाड़ी में बैठ के अब वहाँ से भाग जाता है। और इधर पॉल कैरन के पास जाके उसे पानी देता है और वो चेक करता है कि कैरन तो अब मरने की कगार पे है और वो कुछ बोल भी नहीं रही है। और इधर मर्सी नहाते वक्त देखती है कि उसके पीठ से भी ब्लड निकल रहा है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। और कुछ ही देर में नहाते नहाते उसका पूरा बाथ टब ब्लड से लाल हो जाता है। और इधर पॉल भी जेफ को ढूंढते हुए जंगल में नदी के किनारे आ खड़ा हुआ था कि तभी अचानक से वही पागल आदमी पॉल पे हमला कर देता है और उसे नदी में गिरा लेता है। पर पॉल जैसे तैसे करके उस आदमी को वही पानी में डुबा के मार देता है और बाहर निकल आता है। और ये वही आदमी था जिसे इन लोगों ने जलाया था। और इधर मर्सी उस बात तब से निकल के बाहर आती है और उसके सामने वही पागल डॉग आ जाता है जो इन्फेक्टेड था और वो मर्सी पे हमला कर देता है और वो उसे नोच नोच के खाने लगता है, जिससे मर्सी चिल्लाने लगती है। और उसकी चीख सुन के पॉल भागते हुए उसके पास आता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि मर्सी की बहुत बुरी तरह से मौत होती है। और तभी उसे कैरन की भी चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से अपनी गन लेके उस शेल्टर में जाता है और देखता है कि डॉग अब कैरन को खा रहा है, इसलिए वो जल्दी से उस डॉग को शूट करके मार देता है। और कैरन भी दर्द के मारे चीख चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। वो कैरन से वो पॉल से हेल्प मांगते हुए बोलती प्लीज भाई तू मुझे जान से मार दे, मेरे सीने में गोली उतार दे। अब पॉल ना चाहते हुए भी कैरन की इतनी बुरी हालत देख के उसे गोली मार के एक ही बार में खत्म कर देता है। और यहाँ कैसे भी करके बर्ड पहुंच चुका था और वो पॉल को बताता है कि अब हमारी कोई मदद नहीं करना चाहता और हमें सभी लोग बस मारना चाहती हैं। कि तभी एक गोली आके बर्ड के भेजे में लगती है और उसकी भेजा खरबूजे की तरह उड़ जाता है। और तब पॉल देखता है कि ये सभी लोग गैस स्टेशन वाले हैं जो बर्ड को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसलिए पॉल जल्दी से अपनी गन उठा के उन लोगों को मार देता है और उनकी ही गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में पॉल अपने हाथ की पट्टी खोलता है जहाँ उस बच्चे ने काट लिया था और वो देखता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो रहा है। और तभी आगे ना देखने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जल्दी से गाड़ी से उतर के भाग जाता है और तभी गाड़ी वो ब्लास्ट हो जाती है। अब वो आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचता है जहाँ उसे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं और उसमें वो डिप्टी फीमेल पुलिस वाली भी होती है। और पॉल उस डिप्टी पे चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है और मेरी इस हालत की जिम्मेदार भी तुम हो, क्योंकि अभी तक तुमने हम लोगों को मदद नहीं भेजी। अब वो डिप्टी कुछ कहती इससे पहले ही वायरलेस फोन पे उसे ऑर्डर मिलते हैं कि एक कैबिन के कुछ लोग सभी इन्फेक्टेड हैं और वो तुम्हें कहीं भी दिखाई दे उन्हें शूट कर दो। अब डिप्टी पॉल पे गन तान देती है और उसे शूट करने वाली होती है, पर वो उसकी शक्ल देख के उसे शूट नहीं कर पाती। और पॉल रोते हुए बोलता है प्लीज बहन मुझे हॉस्पिटल का रास्ता बता दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे जिंदा रहना है। तो वो डिप्टी उसको छोड़ देती है और उसे हॉस्पिटल का रास्ता बता देती है, लेकिन काफी दूर जाने के बाद भी पॉल उस रास्ते से जंगल से बाहर नहीं निकल पाता, जिससे पॉल समझ जाता कि उस डिप्टी ने मुझसे झूठ बोला है। और यहाँ अगली सुबह केविन पे जेफ वापस आ जाता है और वो सबको मरा हुआ देख के काफी खुश होता है, सोचता है कि मैंने अच्छा काम किया है क्योंकि ये सब तो इन्फेक्टेड होके मर चुके हैं और मैं ही अकेले जिंदा बचा हूँ। कि तभी उसे उसके हाथ पे एक जख्म दिखाई देता है, जिसे देख के उसकी सारी हिकड़ी उतर जाती है और वो समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। और तभी वो डिप्टी ऑफिसर जेफ को दूर से ही शूट कर देती है और वो मर जाता है। और यहाँ जंगल में हम पॉल को देखते हैं जिसकी हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी और वो चल भी नहीं पा रहा था। कि तभी उसके पीछे वही बच्चा आता है जिसे हर किसी को काटने की आदत होती है। और मूवी इसी सीन के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और मूवी की स्टोरी कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताओ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।